मोहतरम नादरीन, आज हम एक नहायत ही अहम और हसास मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की शरई हैसियत क्या है। यह मसला सिर्फ जज्बात का नहीं बल्कि कुरान, सुन्नत और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के तर्ज अमल से समझने का मसला है। और सबसे पहले हम एक बात वाज़ेह करते हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान, अपने माल, अपनी औलाद और दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर है। लेकिन यह मोहब्बत ही का तकादा है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत के तरीके पर चलें। इस हवाले से हमारी सबसे पहली गुजारिश ये है कि दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। और जब दीन मुकम्मल हो चुका हो तो इबादत का कोई भी ऐसा तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या सहाबा ने हमें नहीं बताया, तो उस नए तरीके को दीन का हिस्सा बनाने के लिए दलील दरकार होगी। और सही मुस्लिम के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फीही, ये वो दिन है जिसमें मेरी विलादत हुई। गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के दिन जश्न मनाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पीर के रोज़े की खास वजह अपनी विलादत का दिन बताया। और आज लोग विलादत के दिन पर ईद मनाते हैं, ना कि रोज़ा रखते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम के इस अमल से ये साबित हो गया कि जिस दिन रोज़ा हो उस दिन ईद नहीं होती, और जिस दिन ईद हो उस दिन रोज़ा नहीं होता। और अगर सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी मुस्तकिल एक इबादत होती तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे कोई वाज़ेह हुक्म ना देते। और तीसरी गुजारिश है सहाबा का अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसको थी? सैयदना अबू बकर सिद्दीक को थी, सैयदना उमर फारूक को थी, सैयदना उस्मान गनी को थी, सैयदना अली मुर्तज़ा को थी, और तमाम सहाबा को। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखी, आपकी मोहब्बत देखी, आपसे इबादत सीखी। लेकिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने का सबूत नहीं मिलता। और अगर यह दीन का लाजमी या मुस्तहब अमल होता तो सहाबा किराम लाजमी सबसे पहले इसको पर अमल करते। अब सवाल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का असल तरीका क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ इज्तिमाआत करने या नारे लगाने या जुलूस निकालने में नहीं, बल्कि कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, मेरी पैरवी करो, इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा सबूत इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नमाज सुन्नत के मुताबिक हो, मुआमलात सुन्नत के मुताबिक हो, अखलाक सुन्नत के मुताबिक हो, लिबास और मुआशरत में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए, और जिंदगी के हर शोबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुकद्दम रखा जाए। और ये भी याद रखिए कि अगर कोई शख्स महफिल मिलाद के अंदर कुरान पढ़ता है, सीरत बयान करता है, दरूद पढ़ता है, नात पढ़ता है, तो कुरान, दरूद, नात और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी असल के एतबार से नेक आमाल हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या इन तमाम नेक आमाल को मखसूस सालाना जश्न, मखसूस तारीख और मखसूस तरीके के साथ दीन की मुकर्रर करदा इबादत समझना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से साबित है। और यही असल बहस है। लिहाजा हमें अफराद पर तानो तशनी करने की बजाय दलील की बात करनी चाहिए, अदब के साथ इख्तिलाफ करना चाहिए, और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना चाहिए। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा जाए, आपकी तालीमात को अपनाया जाए, आपकी सीरत को पढ़ा जाए, आपकी सुन्नतों को जिंदा किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाया जाए, और अपनी पूरी जिंदगी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत के मुताबिक गुजारा जाए। क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं कि हम सिर्फ ये नारे लगाते रहें कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है, बल्कि असल कामयाबी ये है कि हमारी जिंदगी देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ आपकी सुन्नत भी नजर आए। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तिबाए सुन्नत और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के तरीके और रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।